चलिए, तो आज टॉपिक है कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी। तो कपिंग और हिजामा ये शब्द मिलते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। बट कपिंग में क्या होता है कि केवल ड्राई कपिंग यूज होता है ना, सूखा कपिंग। अब इसके भी खूब अलग अलग ब्रांच हैं। और वेट कपिंग में जहाँ पे ब्लड आ जाता है, या उसी को बेकाम थेरेपी, या उसी को अल हिजामा चिकित्सा, या उसी को वेट कपिंग, जहाँ पे ब्लड निकाला जाए शरीर से, वो वेट कपिंग हो जाता है। जहाँ पे ड्राई केवल किया जाए, कई बार ऑयल भी लगा करके भी किया जाए, तो ये सब ड्राई कपिंग के तहत आए। और वेट वाले में हमेशा जब ब्लड निकाला जाता है तो वेट कपिंग, और केवल सूखा किया जाता है तो ड्राई कपिंग। अब हम जानते हैं कि अगर कपिंग थेरेपिस्ट है और कपिंग का अपना सेंटर रन करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली जो ज़रूरत है उसको क्या होगी? नॉलेज, ज्ञान की, एक्सपीरियंस की, है ना। कितनी पढ़ाई किया है, एनाटॉमी का नॉलेज, हड्डियों का, मसल्स का, ये सब ज्ञान, थोड़ा बहुत बीमारियों का नॉलेज, थोड़ा ब्लड टेस्ट के बारे में भी पता हो, सीबीसी, है ना, हमें कौन कौन से टेस्ट हैं, केएफटी, है ना, एलएफटी। तो जैसे जो जनरल टेस्ट हैं, ये टेस्ट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, प्लस आपका एनाटॉमी का नॉलेज, है ना, आपके अंदर पोलाइटनेस, मरीज के सामने हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और एक पेशेंट के लिए थेरेपिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस, है ना। तब आप एकदम एग्रीव ना हो, है ना, एग्रीव ऐसे गुस्से ना हो जाए। तो बड़ा सॉफ्ट नेचर का एक चिकित्सक को, एक कपिंग थेरेपिस्ट को, एक डॉक्टर को सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, प्यारी सी चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी हो, है ना। तो चलिए, और इसके साथ साथ क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, ये तो रही बातें आपके एक्सपीरियंस की, आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट की। ओबियस कपिंग थेरेपी है तो सिंपल बात है कि कप तो चाहिए ही हमें। तो कपिंग का एक कोई सेट, चाहे 6 का, 12 का, अलग अलग वेराइटी के कप, लूज में कप चाहिए, है ना। और इस तरह के छोटी गन, बड़ी गन, अलग अलग वेराइटी की गन तो आपके पास होनी चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक कप भी आ गए हैं, तो आप इलेक्ट्रिक कप भी रख सकते हैं, है ना। किडनी ट्रे रख सकते हैं, सारा इक्विपमेंट को, है ना। एक कॉटन का बंडल रख सकते हैं, आपको अलग अलग जगह कॉटन चाहिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट एड बॉक्स हो गया। अब उसके बाद फिर स्प्रिट होना चाहिए, लैंसेट भी रख सकते हैं, या इसके जगह हम ये आता है ब्लड निकालने के लिए हमारा हिजामा पेन, या ब्लड लेटिंग पेन होता है ये, इसके साथ फिर इसमें निडिल लगती है। फिर आपको एक चाहिए क्या? बीपी मशीन। मरीज का बीपी बहुत बढ़ा तो नहीं है, तो बीपी मशीन हो गया, बेटाडीन हो गया, या कैलेंड्यूला क्रीम आती है, या सोफ्रामाइसिन क्रीम आती है। इस तरह की कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास ग्लव्स के बॉक्स होने चाहिए, है ना, क्योंकि आप सीधे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ग्लव्स होना चाहिए आपके पास, अलग अलग वैरायटी के ग्लव्स। ये रहा हमारा लैंसेट। गन की भी अलग अलग वैरायटी, इलेक्ट्रिक गन भी आती है, वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैनुअल गन को रख सकते हैं। इस तरह के रबर के कप आते हैं। फिर रोटरी कप हैं, तो कप रोटरी कप कैसे होते हैं? ये इसमें किसी गन की जरूरत नहीं होती है, बस इसको रोटेट करके हम नाभि पे या जहाँ पे भी लगाना है इस गन की। फायर कपिंग सेट, फायर कपिंग सेट के लिए आपको स्प्रिट चाहिए, है ना, और एक पूरा सेट चाहिए। इसके अंदर सारा वैसे सेट खरीदेंगे तो सब कुछ आ जाता है, सारी चीजें इसके साथ आती हैं। और फिर इलेक्ट्रो कपिंग करना चाहें तो आप इसके साथ जेंट्स भी आता है और ये भी हो जाता है। कपिंग के अलग अलग सेट 12 का, 24 का, 20 का, जैसा आपको सुविधा अनुसार ले सकते हैं। प्लस लूज में कुछ कप रख सकते हैं। लूज कप क्यों? वेट कपिंग के लिए, जहाँ पे ब्लड निकालने की बात है वहाँ पर वेट कपिंग। ये मैग्नेटिक कप है, बलून कप है, मेल कपिंग, जेनाइटल मेल के लिए, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए ये मेल कपिंग भी यूज होता है। फीमेल कपिंग भी ऐसे आता है, वो भी फीमेल के कंडीशन में ब्रेस्ट इलाजमेंट के लिए फीमेल कपिंग भी आप रख सकते हैं। मेल ये इलेक्ट्रिक गन है, तो इसके जरिए हम केवल इसको चार्ज करें और कोई खींचने की जरूरत नहीं, केवल बटन दबाएंगे सक्शन ऊपर आ जाएगा, तो ये भी रख सकते हैं। फिर इंटरएक्चुअल कपिंग, ये भी इलेक्ट्रिक है, तो इसमें भी चार्ज करना होता है, आप दबाएंगे और इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम बनने लगता है। इसके अंदर इंफ्रारेड भी होता है, इससे मूविंग मसाज भी कर सकते हैं, लगा के छोड़ भी सकते हैं। तो इंटरएक्चुअल कपिंग। फिर ये छोटा है उसी का रूप, ये इसकी अलग अलग इलेक्ट्रिक कपिंग की वैरायटी है।
फिर कोरियन कप सेट आते हैं, हालांकि वो तो सेम ही होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़े अच्छे होते हैं, तो कोरियन कपिंग का सेट रख सकते हैं आप, ठीक। और साथ ही साथ फेस कपिंग भी रख सकते हैं, इस तरह से फेशियल कपिंग में जो यूज होगा कॉस्मेटिक एंगल के लिए, इसकी भी अलग अलग कपिंग की वैरायटी आती है, तो एक आध दो वैरायटी तो हमें रखनी चाहिए। फेशियल कपिंग की देखिए, ये फेशियल कपिंग ये है, इस तरह की अलग अलग आती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल जैसे मशीन भी आती है, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल भी यूज कर सकते हैं। लैंसेट सिंगल का भी आता है, ये सिंगल लैंसेट है ना, इसमें एक ही निडिल लगानी होती है। अलग से लैंसेट जो निडिल है उसका बॉक्स होना चाहिए, हर बार हमें निडिल यूज एंड थ्रो यूज करना है, वो टिश्यू पेपर का बंडल हो, अलग अलग वैरायटी के थोड़े ऑयल्स हो, ये लैंसेट अलग अलग, निडिल का लैंसेट अलग से आता है, यह रख सकते हैं। ये वुडन सेट है, लकड़ी फायर कपिंग के लिए, कांच से तो होता है, साथ ही साथ वुडन भी कर सकते हैं। हॉर्न कपिंग भी रख सकते हैं जो सींग वाला, ये सिलिकॉन कपिंग है ना, ये सिलिकॉन कपिंग भी रख सकते हैं। वैक्यूम बॉल रहता है, बहुत सॉफ्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं। आजकल दिल के शेप की भी कपिंग आ गई है, इसमें दिल बन जाता है सीधे, तो ये तो ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो। कई लोग जो निशान बनता है दिल जैसा हो जाता है, तो ये भी एक नया आया है, तो ये भी आप रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है ना। साथ ही साथ आपको एक कपिंग थेरेपी का चार्ट होना चाहिए, एक एनाटॉमी का चार्ट होना चाहिए, हड्डियों का अलग अलग से कौन सी कहाँ हड्डी है एक उसका चार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक पल्स मीटर हो, है ना, ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, ऑक्सी पल्स मीटर, तो ये भी रख सकते हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, और इस तरह से स्प्रे फॉर्म में सैनिटाइजर रख सकते हैं। आप स्प्रे बना करके कहीं पर जहाँ पे स्प्रे आपको करना हो वहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारी यूज में लैंसेट नीडल है। फिर हमारे पास एक टिश्यू पेपर का ऐसे बंडल हो। फिर हमारे पास सैनिटाइजर भी रखना होगा हैंड को सैनिटाइज करने के लिए। तो अब इसके अलावा अलग अलग साइज के कप, 0 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, छोटा बड़ा मीडियम, सारे कप की आपके पास वैरायटी हो। और एक सबसे मुख्य बात, कपिंग की चेयर हो। ये देखिए, इसको चेयर को हम हिजामा चेयर या कपिंग चेयर बोलते हैं। इसके ऊपर ऐसे पीठ चली जाती है और पेशेंट का पीठ इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये है। और ये स्क्रैपिंग ऑयल फैलाने के लिए बोर्ड आता है, हाथ से ना फैला के तेल आप इससे फैला सकते हो। और तो इस तरह से आपने खूब सारी चीजें देखा, आपने किडनी ट्रे हो गई, और फर्स्ट एड बॉक्स हमने बताया, सर्जिकल स्प्रिट है, ग्लास कपिंग सेट है, डिस्पोजेबल बेड सीट भी हो ताकि आप बिछा सको, नए पेशेंट के लिए नया यूज हो। तो डिस्पोजेबल बेड सीट हो, स्टरलाइज ग्लव्स हो, कॉटन रोल, वैक्यूम पंप, है ना। एक होना चाहिए कि एक खुशबू आती रहे, अरोमा थेरेपी का फ्रेगनेंस हो, है ना। इस तरह से रूम सैनिटाइजर, इस तरह से रूम फ्रेशनर रख सकते हैं कि खुशबू बनी रहे आपके। या डिफ्यूजर आजकल बने आते हैं, कपूर के भी ऐसे आते हैं कि आप जहाँ पे भी ट्रीटमेंट कर रहे हो वहाँ का माहौल अच्छा रहे, बिल्कुल अच्छी वाइब्रेशन से वहाँ पर आए। सॉफ्ट म्यूजिक भी लगा सकते हो हल्की, है ना। अगर इस्लामिक पैटर्न से आप करते हो तो जब आप हिजामा कर रहे हो तो उस समय आप दुआ रुखैया चला सकते हो, एक हदीस होती है, तो उसके हिसाब से आप चला सकते हो। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो गायत्री मंत्र, ओम चैंटिंग या इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग पीछे बजता रहे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, साइकोलॉजिकल भी अच्छा लगता है, मन अच्छा हो, मन अच्छा रहेगा तो तन तो अच्छा होगा ही। तो इस तरह से यह टॉपिक हमने आज कवर किया और इसी तरह से चलती रहती है क्लासेस। आज के लिए इतना ही।